कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अंकल प्रीस्ट को, जो एक लड़की को एक्सरसाइज करने आए थे जिसे एक बहुत ही पावरफुल डीमन ने पजेस किया हुआ था। अंकल प्रीस्ट अपनी प्रोसेस शुरू करते हैं और बाहर बैठी उस लड़की की मॉम भी उसके लिए प्रेयर करने लगती है। उस लड़की को लगता है कि भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया है, तभी वो इतने दर्द से गुजर रही है। पर अंकल प्रीस्ट अपनी प्रेयर पर डटे रहते हैं उस डीमन को बाहर निकालने के लिए। लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी मॉम अंदर आ जाती है। जैसे ही अंकल प्रीस्ट की अटेंशन उस लड़की से उसकी मॉम की तरफ जाती है, वो डीमन उस लड़की को बेड से हटा के खिड़की पे बिठा देता है और प्रीस्ट की तरफ अजीब सी स्माइल पास करके वो खिड़की में से गिरने लगती है। पर तभी अंकल प्रीस्ट भागकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि पीछे खड़ी उस लड़की की मॉम ही डीमन थी, जिसके पास वेश बदलने की शक्ति थी। और फिर वो अंकल प्रीस्ट को कहते हैं कि वो उसे और उसकी फैमिली को ऐसी मौत देंगे, उनकी लाश को कीड़े खाएंगे, कोई दफनाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा कहकर वो लड़की अंकल प्रीस्ट के हाथ को काट लेती है, नीचे गिर के मर जाती है। फिर अंकल प्रीस्ट पीछे मुड़ के देखते हैं और उसकी मॉम भी वहाँ से गायब थी। अगले सीन में अंकल प्रीस्ट का भाई, लेट्स कॉल हिम फादर, जो कि अपनी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। अंकल प्रीस्ट के फील्ड एक्सोर्सिज्म की वजह से उन्होंने अपना पुराना घर छोड़ा था। रास्ते में फादर की दोनों डॉटर्स आपस में बात करती हैं कि क्या अंकल प्रीस्ट को भी उस लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए या नहीं। उनमें से एक कहती है कि अंकल प्रीस्ट को कन्फेस कर लेना चाहिए, पर उसकी सिस्टर अंकल प्रीस्ट को डिफेंड करने लगती है और उनकी मॉम उनसे चुप रहने को कहती है और कहती है कि अंकल प्रीस्ट की रिलीजियस लाइफ पर कमेंट मत करो। इस सब से बेखबर उनका छोटा बेबी चैन से सो रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो अपने नए घर पहुंच जाते हैं और अपने सामान को जमाने लगते हैं। तभी सिस्टर को बॉक्स में अंकल प्रीस्ट का सामान दिखाई देता है। वो उस सामान को अपने रूम में ले जा रही होती है और उसकी मॉम उससे अंकल प्रीस्ट का सामान बेसमेंट में रखने के लिए कह देती है। देर रात को पड़ोसी के घर से आती हुई अजीब सी आवाज़ सुनकर फादर और मदर जग जाते हैं और उसी वक्त सोते हुए डॉटर कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। अगली सुबह मदर बहुत खुश रहती है और अपनी फैमिली फोटो को दीवार पर लगा लेती है। काम पर जाने से पहले उनके फादर फोटो को फिक्स करके जाते हैं और जाते टाइम बेबी उन्हें गुड बाय कहता है। उसके बाद वो अंकल प्रीस्ट को फ़ोन करता है और उनसे पूछता है कि वो उनके नए घर में उनसे कब आ रहे हैं मिलने। और पता चलता है कि उस इंसिडेंट के बाद अंकल प्रीस्ट ने एक्सोर्सिज्म बंद कर दिया था और तभी उनका दोस्त आता है उनसे बातचीत करने। मदर और सिस्टर को खिड़की के बाहर एक मरी हुई बिल्ली लटकी हुई दिखाई देती है और उसे देखकर डॉटर बेहोश हो जाती है। रात को उसके फादर उससे हॉस्पिटल में मिलने आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसे बस बुखार था। फिर वो उसे घर ले आते हैं और वो देखते हैं कि बेबी की फेवरेट चेयर उनके नेबर ने तोड़ दी थी और वो गुस्से में नेबर के घर जाते हैं इस बारे में बात करने के लिए। घर के अंदर घुसते ही उनकी नज़र एक सड़ी हुई लाश पर पड़ती है और उसका बैकयार्ड कम कब्रिस्तान ज़्यादा लग रहा था। उन्होंने कई बार नॉक किया पर कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर वो घर के अंदर चले जाते हैं और उन्हें ज़मीन पर मरी हुई मुर्गी मिलती है और हर जगह मरे हुए जानवर टंगे हुए थे। तभी नेबर अचानक से उनके पीछे आ जाता है। वो उससे उसका ट्रक अच्छे से पार्क करने के लिए कहते हैं और इस पर नेबर कुछ भी नहीं कहता, बस घूरता ही जाता है। फिर फादर वहाँ से चले आते हैं और उस रात नेबर के घर से फिर से अजीब आवाज़ आने लगती है, जिससे पूरा परिवार उठ जाता है। जिससे परेशान होकर फादर पुलिस को बुला लेते हैं और उन्हें मरी हुई बिल्ली की फ़ोटो भी दिखाते हैं, जिसके लिए वो नेबर को ही ब्लेम कर देते हैं और उनसे नेबर के घर की तलाशी लेने के लिए कहने लगते हैं। और जब वो तलाशी के लिए घर के अंदर जाते हैं, पूरा घर एकदम साफ था, वहाँ एक भी मरा हुआ जानवर नहीं था। पुलिस उन्हें नेबर के साथ बातचीत करके मामले को सुलझाने की सलाह देती है और दूसरी तरफ अंकल प्रीस्ट बाइबल पढ़ रहे थे, तभी उन पर डीमन अटैक कर देता है और उसी लड़की के वेश में जो स्टार्टिंग में मर गई थी। और वो डीमन कहता है कि अंकल प्रीस्ट के अंदर जो गिल्ट था उस लड़की के मरने का, वो उसे और भी पावरफुल बना रहा है। और जैसे ही पूरा रूम खून से भर जाता है, अंकल प्रीस्ट की आंखें खुल जाती हैं। वो देखते हैं कि उनका रूम पूरी तरह नॉर्मल है और दूसरी तरफ डॉटर का ब्लैंकेट अपने आप हट जाता है। जैसे ही उठकर देखती है, फादर उसके बाल पकड़कर वापस लिटा देते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जब सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, डॉटर फादर की तरफ देखती है जो कि पूरी तरह नॉर्मल थे और वो रात का इंसिडेंट याद करके वहाँ से उठकर चली जाती है। और फिर मदर आकर खाने को जोर से टेबल पर रखती है और किसी मॉन्स्टर की तरह खाना खाना शुरू कर देती है। बेबी खाने के टेस्ट के बारे में कंप्लेन करता है, जिससे मदर को गुस्सा आ जाता है। वो बेबी को डांटने लगती है, जिससे वो रोना शुरू कर देता है और अंकल प्रीस्ट मिशनरी वर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चर्च ऑफिशियल्स उन्हें उस लड़की का नेकलेस देते हैं जो कि उस लड़की की मॉम ने दिया था और वो उनसे माफ़ी मांगती है अपनी बेटी की मौत के लिए अंकल प्रीस्ट को ब्लेम करने के लिए।
रात को फादर ऑफिस से घर आते हैं और देखते हैं कि मदर पूरी तरह नॉर्मल थी और उनसे सुबह के इंसिडेंट के बारे में बात करना शुरू करते हैं और वो कहती है कि मैं तो सुबह बहुत जल्दी ही अपनी दोस्त के घर चली गई थी। और ये सुनकर फादर उस बात को वहीं रोक देते हैं। उसके बाद सिस्टर जब नहा रही थी तो डॉटर अचानक से उसके सामने आकर उसे डरा देती है और वो कहने लगती है पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस फैमिली से। नहाने के बाद सिस्टर डॉटर के रूम में आती है इस बारे में बात करने और डॉटर कहती है कि वो तो अपने रूम में से निकली ही नहीं है। फिर डॉटर सिस्टर को बताती है कैसे उनके फादर ने उसके बाल पकड़कर उसे लिटा दिया था रात को। तभी डिमोनिक फादर उनके रूम में आकर पेपर कटर उठा लेते हैं। वो उन पर हमला करते हैं पर सिस्टर उन्हें धक्का मार देती है और वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती हैं। पर फादर अचानक से उनके सामने आ जाते हैं और सिस्टर के बाल पकड़कर उसे सीढ़ियों पे फेंक देते हैं। फिर वो उन्हें मारने के लिए हथौड़ा उठा लेते हैं। वो उस पर हमला करने ही वाले थे पर तभी डॉटर आकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और वो हथौड़ा वहीं छोड़कर नीचे चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फादर फिर से ऊपर आते हैं जो कि पूरी तरह नॉर्मल हो चुके थे और वो बहुत कंफ्यूज थे कि उनकी दोनों बेटियां उनसे इतना क्यों डर रही हैं। आवाज़ सुनकर बेबी भी वहां आ जाता है। तभी मदर वहां आकर वो हैमर उठा लेती है और वो फादर पर हमला शुरू कर देती है, फिर अपनी बेटियों पर, और फादर अपनी बेटियों को बचा लेते हैं। फिर मदर अपने रूम में चली जाती है। फिर दूसरी मदर जो कि पूरी तरह नॉर्मल थी वो ऊपर आती है और इस बार मदर को सीढ़ियों से आते हुए देख फादर तुरंत रूम में चेक करते हैं और रूम खाली था और तब पता चलता है कि वो रूप बदलने वाला डीमन उन पर अटैक करने आया था। अगली सुबह सिस्टर अंकल प्रीस्ट को कॉल करके उन्हें सारी बात बताती है और फिर फादर भी उन्हें पर्सनली कॉल करके उनसे हेल्प के लिए कहते हैं। पर अंकल प्रीस्ट एक्सोर्सिज्म छोड़ चुके थे और उस दिन चर्च की लास्ट क्लास में वो अपने स्टूडेंट्स को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो एक बिशप के साथ एक्सोर्सिज्म में थे और वो अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जिन लोगों के अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है डीमन सबसे ज़्यादा उन्हीं को अटैक करता है। और दूसरी तरफ अंकल प्रीस्ट को लेकर उनके घर में फिर से बहस छिड़ जाती है और उन्हें कॉल करने को लेकर मदर आर्गुमेंट करने लगती है। मदर कहती है कि वो लोग आज रात ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे और तभी अंकल प्रीस्ट उनके घर आ जाते हैं। फिर वो अपना डिसीजन बदल लेती है और फिर वो अंकल प्रीस्ट को वो सारी बातें बताते हैं जो उनके घर में पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, जिस पर अंकल प्रीस्ट उन्हें एक साथ सोने की सलाह देते हैं डीमन से बचने के लिए। उसके बाद अंकल प्रीस्ट नेबर के घर आते हैं और घर के अंदर जाने से पहले वो अपनी प्रेयर स्टार्ट करते हैं। वो अंदर आकर देखते हैं कि नेबर की डेड बॉडी को चूहे और कीड़े खा रहे थे और ये रिप्रेजेंट करता है उस धमकी को जो स्टार्टिंग में डीमन ने अंकल प्रीस्ट को दी थी। फिर पता चलता है कि उस डीमन ने नेबर की वाइफ का रूप रख के उसे मार डाला था और नेबर के मरने के बाद डीमन नेबर का रूप रख के आज़ादी से घूम रहा था। और जब रात को बेबी वॉशरूम के लिए जाता है तो डीमन बेबी का रूप रखकर अंकल प्रीस्ट को मारने के लिए आ जाता है। वो डॉटर की आवाज सुनकर रुक जाता है जो कि सपने में ही अपने आप से बात कर रही थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि बिशप एक बहुत बड़ी प्रेयर कर रहे हैं किसी और कंट्री में और प्रेयर के बाद अंकल प्रीस्ट उनसे बात करते हैं हेल्प के लिए। फिर अंकल प्रीस्ट फैमिली को बताते हैं कि डीमन ऑलरेडी उनके घर में आ चुका है और उन्होंने बिशप को बुलाया है एक्सोर्सिज्म के लिए और वो उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अपने घर के अंदर धार्मिक चीज़ों को रखें और घर के बाहर वो फादर को बताते हैं कि डीमन ने सिस्टर का रूप ले रखा है और इस बात को सीक्रेट ही रखा जाए जब तक बिशप नहीं आ जाता। और वो उनसे सिस्टर पर नज़र रखने के लिए कहते हैं जब तक वो बिशप को एयरपोर्ट से नहीं लेकर आ जाते। और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो बिशप कहते हैं कि उन्होंने किसी से भी नहीं कहा कि उन्हें लेने के लिए आए। तब अंकल प्रीस्ट को रियलाइज होता है कि डीमन ने उन्हें मैनिपुलेट किया जिससे वो फैमिली से दूर जा सके और फिर टाइम बर्बाद किए बिना अंकल प्रीस्ट और बिशप घर के लिए चल देते हैं। दूसरी तरफ डॉटर बेसमेंट में आती है अंकल प्रीस्ट की रिलीजियस चीज़ों को लेने और तभी एक डिमोनिक फोर्स उसे भट्टी के अंदर फेंक देती है। वो बाहर से लॉक हो जाती है और उसमें आग लग जाती है जिससे डॉटर अंदर ही जल जाती है। और दूसरी तरफ वो डीमन अंकल प्रीस्ट को फैमिली के घर आने से रोकने लगता है। बहुत सारे कोए आकर उनकी कार से टकराने लगते हैं जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और कार हाईवे से गिर जाती है। उन लोगों को बहुत चोट आई थी पर जैसे तैसे अंकल प्रीस्ट कार के बाहर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ उस फैमिली के डोर को कोई खटखटा रहा था तो सिस्टर गेट खोलने के लिए बाहर जाने लगती है और तभी उन्हें अंकल प्रीस्ट की बात याद आती है कि सिस्टर को घर से बाहर नहीं जाने देना है और वो उसका सर दीवार में मार देते हैं जिससे वो घर के बाहर ना जा सके और उसे अच्छे से बेड से बांध देते हैं ये सोचकर कि डीमन इसी के अंदर है। और फिर खून से सने हुए अंकल प्रीस्ट घर आते हैं और वो फादर को बताते हैं कि कार एक्सीडेंट की वजह से एक्सोर्सिज्म में डिले हुआ है और बिशप एक्सोर्सिज्म करने की हालत में नहीं है। और फिर फादर अंकल प्रीस्ट को फोर्स करते हैं एक्सोर्सिज्म करने के लिए पर अंकल प्रीस्ट मना कर देते हैं उनके पिछले फेलियर की गिल्ट की वजह से।
पर फादर उनके पैर पकड़ लेते हैं उनकी बेटी की जान बचाने के लिए। एक्सोर्सिज्म शुरू करने से पहले अंकल प्रीस्ट उन सभी को वार्निंग देते हैं, उनकी बेटी चाहे कुछ भी कहे या कितनी भी हेल्प के लिए चिल्लाए, किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उस टाइम पर डीमन उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और जैसे ही एक्सोर्सिज्म शुरू होता है उनकी बेटी चिल्लाना शुरू कर देती है और वो फादर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अपनी बेटी को कस के पकड़े रहना। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम बिशप को कार से निकालती है और वहीं उन्हें बाहर अंकल प्रीस्ट भी बेहोश मिलते हैं और तब पता चलता है कि उनके घर जो एक्सोर्सिज्म कर रहा था वो अंकल प्रीस्ट नहीं डीमन ही था। और अपनी बेटी को बहुत दर्द में देखकर मदर उनसे रुकने के लिए कहती है और फादर उसे धक्का मारकर पीछे कर देते हैं और तभी एक डिमोनिक वॉइस कहती है कि वो सबसे बेकार पेरेंट्स हैं। और प्रेयर रोकने की कोशिश करने पर फादर समझते हैं कि उनकी मॉम ही एक डीमन है और वो उसका गला दबाकर उसे मारने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो पास में रखे एक जार को उठाकर उसके सर में मार देती है और गुस्से में आकर वो उसका सर दीवार में मार देता है, जिससे उनका फैमिली फोटो टूट जाता है। और तभी उसके पीछे खड़े डिमोनिक अंकल प्रीस्ट हंसने लगते हैं, क्योंकि फैमिली को ऐसे बिखरते हुए देखकर उसे मजा आ रहा था। और फिर डीमन और जोर से हंसने लगता है। डीमन को अपने सामने हंसता हुआ देखकर फादर उस पर हमला कर देता है, पर डीमन एक ही थप्पड़ में उसे दीवार पे फेंक देता है। डीमन फादर को मारने ही वाला था, पर तभी अंकल प्रीस्ट वहां आकर प्रेयर शुरू कर देते हैं और उन सभी की आंखों के सामने ही डीमन हवा में गायब हो जाता है। तभी उन्हें बेसमेंट से बेबी के रोने की आवाज़ आती है। तुरंत बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और शॉक हो जाते हैं अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर। तभी सिस्टर बेसमेंट में आती है और एक पिता अपनी बेटी की ऐसी हालत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगता है। तभी अंकल प्रीस्ट एक मिरर को सिस्टर के सामने ले आते हैं, जिससे उसका असली चेहरा सामने आ जाता है, क्योंकि उस डीमन ने सिस्टर का रूप ले लिया था। वो प्रेयर शुरू करते हैं और डीमन उनका मजाक उड़ाना शुरू करता है और फिर डीमन अंकल प्रीस्ट को मारने की कोशिश करता है। तभी फादर चर्च के पवित्र जल को डीमन पर डाल देता है और उसकी जलन से वो दर्द से चिल्लाना शुरू कर देता है और मौका पाकर अंकल प्रीस्ट सिस्टर के अंदर से डीमन को निकालने लगते हैं। डीमन फिर से उन्हें उनके फेलियर को याद दिलाकर उन्हें मैनिपुलेट कर देता है और फिर वो एक ही झटके में अंकल प्रीस्ट को दीवार पे फेंक देती है और अपनी शक्ति से फादर को छत पे मार देती है। फिर अंकल प्रीस्ट प्रेयर स्टार्ट करते हैं और उस फैमिली को बचाने के लिए वो उस डीमन को अपने अंदर बुला लेते हैं। जैसे जैसे वो डीमन उनके अंदर आता है वैसे ही उनका चेहरा बदलता जाता है। इससे पहले कि डीमन पूरी तरह अंकल प्रीस्ट को अपने काबू में करे, पास रखे एक लकड़ी के क्रॉस को तोड़ देते हैं और फादर से कहते हैं कि ये लो और मुझे मार दो। जैसे ही वो क्रॉस बॉडी के आर पार होता है, डीमन चिल्लाना शुरू कर देता है और डीमन अंकल प्रीस्ट की बॉडी से निकलकर क्रॉस में समा जाता है। उनका ये सेक्रीफाइस देखकर फादर रोने लगता है और अपनी जान देकर वो उस फैमिली को बचा लेते हैं। That's it for today guys. Thanks for watching. Stay tuned for more stories like this.